मैं आपका मेहमान का इकराम करो। एटा नबीर सुन्नत आछे, एटा आमी कोची ना, आमिनार लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहमान का इकराम करो, मेहमान की इज्जत करो। और कुर्बान जो उलमा फरमाते हैं, अगर घर में मेहमान पहुंच जाए, खिलाने को कुछ नहीं है, कर्जा लेकर मेहमान की खिदमत कर दो, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है? एक आदमी, कंजूस आदमी के यहाँ मेहमान पहुंच गया। अब मेहमान पहुंचा तो मेहमान, सलाम दुआ हुई, सलाम दुआ के बाद मेहमान डायरेक्ट बोल दिया कि हाँ समझी मैं कह हमें लगा लहन से, तो सोचलान कि 4-5 दिन की करवो, तो 4-5 दिन समझी हाँ गुजारी गए वो, तो 5 दिन हमें रहवो समझी। समझी बोले अच्छा ठीक है जी रहो। समझी को तो गुस्सा चढ़ा के 5 दिन कहीं मेहमान ही होता, 5 दिन मेहमान ही है जी, मेहमान ही 1 दिन और ज्यादा ज्यादा 3 दिन, ज्यादा ज्यादा 3 दिन किसी की आमद रहना, 3 दिन से ज्यादा किसी की आमद रुकना। ओहो बोले ठीक है जी रहो, 5 दिन रहो। झोला ले की, अब गुस्सा उठले गेले अमोर 1 पौवा गोश्त ले की, 1 पौवा। अब बीवी कल की सुना, ये गोश्त गलना नहीं चाहिए, गोश्त गले हुए मत करिए, खाली पानी में उबाली के गोश्त तक नून दा देना चाहिए और बाकी हमें समझी लो। बैठक में आया, बीवी को आवाज दिया कि मेरी बीवी समझी आया है, ऐसा करो गोश्त भिंडी बनाओ। खाने के टाइम जब हुआ तो मेहमान देखता रहे भाई गोश्त तो गलबे नहीं किया है, बेचारा मजबूरी में भिंडी से भात खेल की गोश्त छोड़ दिल की। दूसरे दिन आवाज दिया, बीवी से बोला कैसा करो आज दाल गोश्त बनाओ, वहां गोश्त तुम फिर दाल मिला दिल, गोश्त गलबे नहीं किया। तीसरे दिन हुआ, बीवी से बोला ऐसा करो आज साग गोश्त बनाओ। जब चौथा दिन हो गया तो बीवी से आदमी बोला कि ऐसा करो आज करेला गोश्त बना दो। तो मेहमान बोला कि सुनिए ना गोश्त मत बनाइए, ते खाली करेला बना दो, गोश्त दुकानदार को वापस कर लिया। मेहमान का इकराम करो, ये नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ग़ज़वा खंदक का मौका है, मुसलमानों नौजवानों, और कड़ाकी की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है। एक सहाबी हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु अपना कुर्ता उठाए, या रसूल अल्लाह भूख बहुत लगी है। देखा पेट पे एक पत्थर बंधा, सहाबी रसूल के पेट पे एक पत्थर बंधा हुआ था। अल्लाह के रसूल को दिखाया गया, रसूल अल्लाह भूख लगी है, पेट पे पत्थर बंधा है, खड़ा नहीं हो पाता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरा साहबा सबर कर, एक पत्थर तुम बांधे हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर हटाई, और चादर जब हटाई देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम पर, पेट मुबारक पर 2-2 पत्थर बंधे थे। क्या पत्थर बंधे थे? अरे बोलो भाई। सर फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। कुर्बान जाइए, जब अल्लाह के रसूल ने चादर हटाई अपने जिस्म से, देखा पेट पे 2-2 पत्थर बंधे हैं, वो सहाबी रसूल रोने लगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबा रोने की जरूरत नहीं है, कुर्बान जाओ, अल्लाह इसका इनाम देगा। ये सहाबी घर भागा। कहां गया? अरे बोलो भाई कहां गया? घर भागा, अपनी बीवी से कहता है, ओ मेरी शरीके हयात, घर में खाने को कुछ है? ओहो,
सहाबी है, घर का पता नहीं कि घर में कुछ खाने को है कि नहीं, चावल है कि नहीं है, गेहूं है कि नहीं है, आटा है कि नहीं है, दाल है कि नहीं है, सब्जी है कि नहीं है। आज तो अल्लाह अकबर, सहाबी रसूल है, पता नहीं घर में खाने को कुछ है कि नहीं, पता नहीं, खबर नहीं है। आज हमें तो मालूम है कै कुंटल मकई हमने रखा है, कै कुंटल गेहूं हमारे घर में जमा है, कितने मन सोन पटवा हमने रखा है, ये तो खबर हमें है। चाहे मस्जिद बने ना बने, मदरसा चले या ना चले, इसकी फिक्र नहीं। नमाज के बारे में एक सवाल होगा, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, नमाज क्यों नहीं पढ़े। रोजा के बारे में एक सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखा। ज़कात के बारे में एक सवाल होगा, ज़कात क्यों नहीं दी। हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं होगा। लेकिन पैसा के बारे में, माल के बारे में, टाका के बारे में 2 सवाल होगा। 2 सवाल होंगे मुसलमानों। पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा, पैसा कहां से कमाया, कितना 61-62 किया, इसका हिसाब दो। और दूसरा सवाल होगा, ये पैसा कहां कहां खर्चा किया। रोटा मंडी में खर्चा किया, अमौर में खर्चा किया, पूर्णिया में खर्चा किया, तवाइफों की कोठी पे खर्चा किया है, जुआ के अड्डा पे खर्चा किया है, शराब के अड्डे पे खर्चा किया है, या मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया। पहले इसका हिसाब दो। माल के बारे में 2 सवाल होंगे। जब तक अल्लाह की बारगाह में जवाब नहीं दे दोगे, कदम नहीं हिला सकते, हिल नहीं सकते। आसान नहीं है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। जिस जमीन पर आप बैठे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, ये जमीन भी गवाही देगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका वहालहा। ये जमीन गवाही देगी। ये जमीन आज फोटो ले रही है, कैमरा कैमरा कैमरा। ये जो मीडिया वाला, ये जितने हमारे मीडिया वाले आए हुए हैं, ना जाने कहां कहां से आए हुए हैं ये लोग। अच्छा देखिएगा, ये जो जितना मोबाइल लगा हुआ है, कोई 4G है, कोई 5G है। अरे यही सब ना है। हम लोगों के जमाने में ये सब नहीं था। तुम लोग तो बच्चा हो रहे, बोल जी नहीं हमारे जमाने से बोला। अरे बूढ़े लोग जो बैठे हैं, उन लोगों से पूछ रहे हैं। हम लोगों की उम्र के जो लोग, जिनकी उम्र 40 से पार है, 45, 50 है, 60 है, हम लोगों के जमाने में था ये सब। अरे ये सब था। अभी 4G 5G, हम लोगों के जमाने में था उस्ताद जी, अब्बा जी, मुंशी जी, ये क्या थपरम नेटवर्क अभी जी। बोले बात सही जी, गलत बोले। माल के बारे में 2 सवाल होगा, कहां से कमाया, कहां खर्च किया, इसका हिसाब दो। तो ये सहाबे रसूल घर गए, बीवी से कहते, मेरी बीवी घर में कुछ है, खाने को कुछ है। तो बीवी पूछती है खैरियत है। कहा कि खैरियत नहीं है। अल्लाह के रसूल के शिकम पर भूख की वजह से 2-2 पत्थर बंधे हुए मैंने देखा, मुझे चैन नहीं है। तो बीवी कहती है, मेरे सरताज घर में कुछ तो नहीं है, ये 100 शेर 2 शेर जौ हैं। क्या है? अरे बोलो, जोर से बोलो। जौ समझते हैं ना? जौ है, इसकी मैं आटा बना लूंगी। एक बकरी का बच्चा, उसको ज़बह कर दिए, गोश्त रोटी बना देंगे, अल्लाह के रसूल को आप दावत कर दीजिएगा। बोला बहुत अच्छा। बीवी आटा बनाने में लग गई, वो जौ उठाई, आटा बनाने में लग गई। आटा किस में बनाई? रोटा लगली, जातो में। अरे जातो जाने? अरे बोलो ना भाई, जोर से बोलो ना भाई। चक्की कहिए, जातो कहिए, हम लोग अपनी जबान में जातो कहते हैं। तुम लोग घाटो कहां खाए हो? घाटो खिला से? अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। मेरे बच्चों, हम लोगों ने घाटो खाया। घाटो, उसका दर्रा का घाटो बनता था। तो मैं ये कह रहा था, बीवी आटा बनाने में लग गई। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बकरी के बच्चे को ज़िबह किए, गोश्त का बोटी बनाकर बीवी को दिया। कैसा करो, तुम पकाओ, तुम बनाओ, हम अल्लाह के रसूल को दावत दे देते हैं। बोला बहुत अच्छा, जाइए। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक कड़ाके की ठंड का मौसम था, भागे भागे मैदान में आए।
गज़वा खंदक की खुदाई हो रही थी। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस काम में शामिल थे। तो हजरत जाबिर आए, कहा कि या रसूल अल्लाह, कान में कहा, या रसूल अल्लाह 7-8 आदमी का खाने का इंतज़ाम हमने किया है, आप तशरीफ ले चलिए। वो मैदान में 1500 सहाबा थे। कितने लोग थे? अरे जोर से बोलिए। 1500 सहाबा मौजूद थे। तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराए, मुस्कुरा के एक टीले पर चढ़े, पत्थर पर चढ़े। आपने कहा कि मेरे सहाबियों सुनो, हम सब की जाबिर के घर दावत है। हजरत जाबिर खड़े थे, बैठ गए। हो बाबा हो, खाना बन लीजिए 10 आदमी दावत जी 1500 आदमी। घबराएगा ना आदमी? अरे घबराएगा नहीं घबराएगा, लेकिन कुर्बान जाइए हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु पर। अभी देखे एक शादी थी, अच्छा दुल्हा का घर यहाँ, दुल्हना का घर 1 किलोमीटर दूरी पर छे, इतने दूरी छे। दूल्हा बाराती के लिए 50 टा स्कॉर्पियो करके ले। तो गाड़ी जब रोड में खड़ा कर गए नी, तो लड़की घर पार करी गई। तो बारात ला कहीं थी, बस पूछो गिरा। अरे बारात लगा कहाँ थी? 1 किलोमीटर के अंदर में 50 गाड़ी, तो रोटा अमौर कहिए इसको घूमते रही। इसका दादा कमा के दिया है लड़की वाले की, ये 50 गाड़ी बाराती जो भर के लेके जा रहा है। एक बात याद रखिएगा, इस्लाम में निकाह है, वलीमा है, बारात का कहीं कोई तस्वुर नहीं है। बारात का तस्वुर बोलिए नहीं है, बारात का कोई तस्वुर है ये नहीं है। आपको ज्यादा शौक है खिलाने का तो वलीमा करो, वलीमा करो। वलीमा करना नबी की सुन्नत है। पूरे रोटा अमौर बेलका बागधर वालों को दावत दे दो, लाखों आदमी को खिलाओ, अपनी खुजली मिटाओ, लेकिन लड़की वाले को परेशान मत करो, ये सही नहीं है। लड़की वालों पर बोझ मत करो, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो। ज़िना मुश्किल हो जाएगा, अगर निकाह को मुश्किल करोगे तो ज़िना आसान हो जाएगा। अभी हमारे एक भाई कह रहे थे स्टेज पर कि हजरत थोड़ा औरतों पर बात कीजिएगा, मर्दों ने कुछ उन्हें पूछी। हाँ, असल बात है कि औरतें आज मर्द को इसलिए नहीं पूछ रही है ना कि औरतें हो गई है मैनेजर, ग्रुपक मैनेजर। अरे बोलिए, ग्रुप है इधर की नहीं है? अरे बंधन लोन हो चाहे वो कोई भी लोन हो, औरत मैनेजर है कि नहीं है? अच्छा देखिएगा, वो लोन औरतें को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। ताज्जुब है हम इस बात पर कि या अल्लाह घर मरद हमें बैंकर्स ऑफिसर आ भाई हमरा नहीं ढूंढे, हमारे मोगी ढूंढे खुदिया कहाँ जी बोलावा, तो घर मरद हमें जी खुदिया जी। आजा देखिएगा ये भी बात, लोन लिए देखिए, हंसने वाली बात नहीं नौजवानों, ये लोन तबाह कर रहा है मेरे घर को। मेरी इज्जत से वो लोग खेल रहा है, तुम्हें होश नहीं है, ये सूद है। अभी मुफ्ती साहब सूद पर बयान कर रहे थे। ये लोन ये सिर्फ औरतों को दिया जाता है, और बैंक वाला जब लोन अदा नहीं होता, बैंक ऑफिसर फोन करता औरत को कि गए लोन ने पैसा नहीं दे जनते, बोले हाँ पैसा नहीं, जा हाथ खाली जा। बुलाते ऑफिस में पहुंचे, ऑफिस में पहुंच ले, बोल लोन माफ हो बुआ, लोन क्यों माफ है लियो, ये कौन करिश्मा कर दियो, इको लोन माफ कर ली ऑफिसर। समझ रहे हैं? अरे समझ रहे हैं? काहे माफ कर दिया, काहे माफ कर दिया? ये अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मेरी बीवी की इज्जत नहीं है, मेरी बेटी की इज्जत नहीं है, मेरी बहन की इज्जत नहीं है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, इस पैसे पर थूको, ये सूद का पैसा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद पर गवाह दे करने वाला, ये सब के सब जहन्नमी है। अब हम शिकायत करते घर में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत नहीं है, माल में बरकत नहीं है, धान में बरकत नहीं है, खेती करो खेती में बरकत नहीं, तो बरकत होगी कहां से?
बरकत होगी। अरे बोलो भाई, लोन उठा के बीवी आपको देगी, लोन उठा के बीवी आपको देगी। अब मटर मटर गुटखा खाइएगा, पान खाइएगा तो घर का मालिक बीवी होगी का आप होइएगा? तो बात तो सुननी पड़ेगी। अल्लाह का कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, अल्लाह कहता है कि मैंने मर्द को हाकिम बनाया है। मैंने मर्द को, अरे जोर से बोलो ना, मैंने मर्द को हाकिम बनाया। अल्लाह ने कुरान में कहा मैंने मर्द को हाकिम बनाया है। यहाँ चंदाले मेल जी भाई नहीं मस्जिद तक चंदाले मेल हंस तो तोर कितना लिखो? बोला नहीं हम नहीं बोलबो, फुटकी में पूछे लगते तो गेले फुटकी महल पूछे ली मदरसा वाला आलिस कितना दीवी? बोली तो कुछ नहीं, घर का मालिक फुटकी में कैसा मर्द है रे भाई, ये कैसा मर्द है? एक नौजवान बैठा हुआ था, औरतों के बीच में सांप आ गया। औरतें सांप देख के डर गई, सब औरत खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी अब कोई मर्दक बुलावा हो, लाठी लगा थे सांप मारते को मर्दक बुलावा। आई बुधवा वहीं बैठलो जी, यो बोली जी को मर्दक बुलावा, लाठी लगा थे सांप मारते को मर्दक बुलावा। अच्छा लोग आए सांप को मार दिया, तो एक आदमी करे तो मरा चला लो, बोले हम भूली गिलान ले, सुन ला वो भूली गिली कि मरा चिली। तो मेरा मौजू तो ये नहीं था, लेकिन बात आ गई इसलिए मैंने इस बात को दोहरा दिया। लेकिन मेरा मौजू ये नहीं है, ये सूद लेन देन। और एक बात याद रखिएगा, एक सूदी कारोबार करने वाला आदमी, सूद खाने वाला आदमी मर गया ना, तो 2-4-5 दिन के बाद उसका बेटा सपना देखा। अच्छा सपना जानते हैं ना? अरे बोलिए भाई, सपना जानते हैं ना? सपना देखा तो बेटा पूछा बाप से, ए बाबा कब्रम तो साथ में की बिलोन? बोलिए बेटा, ना फरिश्ता का सवाल ना कब्रम को जवाब, हम वो झमेला में नहीं पड़लान, जिरंग में लान डायरेक्ट जहन्नम में घुसा देगा हमारे लिया। अरे बाप बोला कि बेटा कोई फरिश्ता सवाल नहीं किया, कब्र में नकीरेन का सवाल नहीं हुआ, और कुर्बान जाओ हिसाबो किताब कुछ नहीं हुआ बेटा, जैसे ही मरे हम डायरेक्ट जहन्नम में लिया घुसा दिया हम। कुरान में अल्लाह ने चैलेंज किया है। एक बात याद रखिएगा, कुरान पढ़िएगा, कुरान में अल्लाह ने चैलेंज किया है कि मुझसे मुकाबला करो, मेरे रसूल से मुकाबला करो। किसके लिए? वो बदनसीब सूदखोर है, सूदखोर को अल्लाह ने चैलेंज कर दिया, मुझसे मुकाबला करो। अल्लाह कहता है मेरे रसूल से मुकाबला करो, मुझसे मुकाबला करो। सूद खाने वाला ये बदनसीब, वाहिद बदनसीब इंसान है जिसको अल्लाह ने चैलेंज किया। इसलिए इंशाअल्लाह तौबा करेंगे मेरे भाई। अरे भाई तौबा करोगे? कितने लोग तौबा करोगे? हाथ उठाए। इंशाअल्लाह हम ना सूद खाएंगे, ना सूद देंगे, ना सूद लेंगे, ना जहेज लेंगे, ना जहेज देंगे। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। आज जिस नीला अल्लाह से वापस आते नहीं, अरे जहेज ये सब ले लिया था और वापस आते नहीं है। अल मुख्तसर मौजूद सामईन किराम, तो मैं कह रहा था हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबियों जाबिर के घर दावत है। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे, उठे, खड़े हुए और भागे घर की तरफ। बीवी से जाके कहते हैं कुर्बान जाइए। हजरत जाबिर जब भागने लगे उठकर, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जाबिर, जाबिर मुझे पता तू भागा क्यों जा रहा है। ए जाबिर, जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी चूल्हे से नीचे ना उतारना। जाबिर जब तक मैं ना आऊं रोटियां बनाना शुरू ना करना। हजरत जाबिर आए अपनी बीवी से कहे कि गजब भाग ली। बोले की भी? बोला मत बोले क्या आदमी खाना चाहिए? बोला 10-12 आदमी। वाह हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला ने कहते हैं कि यहाँ 10-12 आदमी का तुम खाना बनाई हो, वहां 1500 आदमी को दावत हो गई। तो बीवी कहती है कि आप अल्लाह के रसूल को बताए थे कि इतने आदमी का खाना हम बनाए हैं? बोला हाँ हम तो कहे थे कि 10 से 12 आदमी का खाने का इंतजाम है। तो कुर्बान जी बीवी कहती है, कुर्बान क्या ईमान है? बीवी कहती है तो घबराइए मत,
घबराइए मत, दावत वो दिए हैं तो खिलाने वाला तो अल्लाह है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इत्मीनान हो जाइए। आने दिए, दावत वो दिए, इंतजाम अल्लाह करेगा। अल्लाह के रसूल साहबा के साथ पहुंचे, लुआबे दोहन लिए, थूक लिए, हांडी में मिलाए, लुआबे दोहन लिए, आटे में मिलाए, रोटियां बनाना शुरू करो। गोश्त पक रहा है, 10-10, 15, 20-20 आदमी बैठते जाओ, खाना निकलते जा रहा है, साहबा खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, फारिग होते जा रहे हैं। हजरत जाबिर कहते हैं, जिसके घर में दावत थी कि कसम है उस रब की जिसके कब्जे में जाबिर की जान है, सारे साहबा शिकम शेर होकर पेट भर कर खाना खा चुके। जब हम गोश्त की हांडी के ढक्कन को उठाकर देखे तो जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। और कुर्बान जाइए, रोटी की तरफ, आटे की तरफ निगाह की तो जितना आटा मेरे घर में गुंधा गया था उतना आटा मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। जो हड्डी का गोश्त खाया गया था, हड्डियां जमा की गई। अल्लाह के रसूल ने दस्ते मुबारक फैलाया कि या अल्लाह, आपने हम सबको खाना खिला दिया है, या अल्लाह जाबिर की इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, बकरी का बच्चा जिंदा हो गया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जाबिर ले, ये अपनी बकरी का बच्चा भी ले जा, अपनी रोटियां भी उठा कर ले जा। हमारा अल्लाह हम सबको खाना खिला भी दिया, पानी पिला भी दिया। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। कल 6 दिसंबर था, बाबरी मस्जिद हमारी हाथों से चली गई और यूँ कह लिए कि लेकिन उसकी याद सुबह क़यामत तक कोई माए का लाल मुसलमानों के दिलों से नहीं निकाल सकता। बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से छीनी गई है, ठीक है छीनी गई है, लेकिन मेरा ईमान कहता है कि मेरी मस्जिद कल भी थी, मेरी मस्जिद अब भी है, मेरी मस्जिद सुबह क़यामत तक रहेगी। अरे बोलो इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 32 साल हो गए बाबरी मस्जिद को, 32 साल हो गए, 32 साल हो गए। कल का डेट में 6 दिसंबर को। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। जोहर में 10 आदमी मस्जिद में, असर में 12 आदमी, मगरिब में 15 आदमी, ऐशा में 8 आदमी, फजर में ये को नहीं। ये गेले कहां सब? बोले पलंग तोड़ी। बोलो अच्छा देखिएगा, रोटा बाजार है, रोटा बाजार है, अमौर बाजार है, और कुर्बान जाइए, अजान होती है, अजान होती कि नहीं होती? अरे बोले भाई जोर से बोले, अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर। कुछ भी को, कोई दुकान बंद नहीं, कोई दुकान बंद नहीं। अब वह एक गोली को मारी दो, सब दुकान बंद। भैया बंद करो, भैया गोली फट ली, बंद करो, सब दुकान बंद। अरे भाई, मौत से इतना डर है, मौत से इतना डर है, और जिसके हाथ में मौत है उसका डर नहीं है। अरे मौत से डर है, गोली से डर है, और वो मौत देने वाला वो मेरा अल्लाह, उसका डर नहीं है। ये मुसलमान कहां चला गया? मुसलमान कहां चला गया है? कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, मस्जिदों आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। सिर्फ जुमा पढ़ने से नहीं होगा। एक आदमी की भैंस मस्जिद में चल गई, मस्जिद में भैंस घुसी गई, तो इमाम साहब देखल के 2-3 लाठी मार के मस्जिद से भैंसी के भगल के, तो अब भैंस वाला बिजली पीछू कने मार लगते, भैंसी कने मार लगते, तो इमाम साहब बोली कि 2-3 लाठी तुर हो मारू। मस्जिद में भैंस घुसली, हागी दी, मस्जिद नापाक नहीं भाई रे। बोले ओ मौली साहब, सुनो सुनो सुनो, ये जानवर नहीं सी हो,
बोले हाँ जान बचे ते हमरा कहियो देखला मस्जिद में? बोले हाँ ये बात तो सही, तोरा कहियो नहीं देख लो। बोला जानवर नहीं जी, भूली भटकी का बिगली, हमरा कहियो देखला मस्जिद हम ते? अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा, तो हो जाऊंगा मैं रुसवा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि मोहल्ले के अंदर में सबसे खूबसूरत घर अल्लाह का होना चाहिए कि नहीं चाहिए? ईमानदारी से बताइए, दिल से बताइए, मोहब्बत से बताइए। मेरे मोहल्ले में चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, अपना घर खूबसूरत संगमरमर का पत्थर लगाकर बनाया है और कुर्बान जाओ वहीं पर अल्लाह का घर मस्जिद है, चीटीन का छप्पर पड़ा हुआ है और कुर्बान जाओ। ये नाइंसाफी है। हम कहते मुसलमानों अपनी इबादत गाहों को खूब अल्हम्दुलिल्लाह बनाओ। अल्लाह का घर सबसे बेहतर होना चाहिए, सबसे खूबसूरत होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे खूबसूरत होना चाहिए। तो खूबसूरत कैसे बनेगा? अरे खूबसूरत कैसे बनेगा? हाँ एक राज नहीं बनती। देते के मोदी योगी, ये मुसलमाने ने देगा? ये देगा कौन? ये मस्जिद कौन बनाएगा? मुसलमान बनाएगा, मोमिन बनाएगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। वाह, ये तो अल्लाह करम है कि नया नोट है, फटा उटा नहीं है। देखा कोई नोट जब कहीं नहीं चलता हूँ वो जलसाम चली था। एक लड़का चाय की दुकान में बैठ के बोला भैया राती जलसा छे नहीं, 100 नोट चला दिली। बोला किरम चले लें? बोला कलकत्ता वाला नाथ पड़ी ले, अब वो नमरी रहे फट्टा रोटा अमोर पूरे अररिया ला घुमलानी 1 महीना से कोई दुकानदार नहीं ली। और राती वो नाथ पर झील 10 टका ओकरा इनाम डाल दी, 90 टका ली, नमरी वहीं चला दिली हमने। अब इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए अभी कोई मत आइएगा। मैं समझ रहा हूँ ये बागधर, बेलका, चिकनी, चिन्नी, दीगर बस्तियाँ जो है ये सब सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात खाली नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। बस दिल जमी के साथ बैठे रहिएगा। जब हम पुकारेंगे आप आइएगा। अभी टेंशन मत लीजिए, आप ये मत सोचिए खाली हम तकरीर करने खड़े हुए हैं। आपके जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है। आपका काम है तकरीर सुनना। बैठ के तकरीर सुनिए। बाबू बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था तो ये मस्जिद बनाओ, अल्लाह का घर बनाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा, आलीशान घर बनाएगा। और जानते हैं ये दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद हम लोग जो बनाते हैं तो ये आप तो चंदा दीजिएगा, हम चंदा देंगे। अब भाई चंदे ना देते हैं? अरे जोर से बोलिए ना भाई, चंदे ना देगा भाई? बनाएगा कौन? मिस्त्री बनाएगा। जो सदर सिक्योरिटी खजांची वो मिस्त्री से बनवाएगा, मजदूर से बनाएगा। कुर्बान जाइए, आपका घर अल्लाह जन्नत में किससे बनवाएगा? फरिश्तों से, मजदूर से नहीं। मजदूर तो है नहीं वहां, फरिश्ते हैं, मलाइका है, हुर व गिलमान है। तो कुर्बान जाइए, अल्लाह जिस फरिश्ते को कहता बनाओ बन जाएगा, लेकिन कुर्बान नहीं, अल्लाह फरिश्तों से कहेगा हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में हम अपने बंदे का अपने हाथों से बनाएंगे। वो घर कितना खूबसूरत होगा जिस घर को मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। मुसलमानों आओ, ये बड़ा सस्ता सौदा है, बड़ा सस्ता सौदा है
क्या खबर क्या पता मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, दोस्त याद करे या ना करे, क्यों नहीं रहती जिंदगी। कुर्बान जाओ, अल्लाह का घर बना दो। अल्लाह अकबर कबीरा, मर जाओगे सारे रिश्तेदार भूल जाएंगे, रिश्ते नाते भूल जाएंगे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतुम वसीला। एक आदमी लौटा गया बकरी लेके बेचने के लिए, खरीदार आया, पूछा कितने में बेचोगे? बोला इसकी कीमत तो बहुत है लेकिन 500 रुपया में हम बकरी बेच देंगे। कितना में बेचेंगे? तो खरीदार बोला कि भाई लगे जी कोई बीमारी जो बकरी में क्यों? बोला नहीं कोई बीमारी नहीं, दरअसल बात ही कि इस बकरी से हम बहुत प्यार करते, बहुत मोहब्बत करते, इसलिए इसकी कोई कीमत नहीं है। जो आदमी खरीद कर लेकर जाएगा, एक शर्त हमारी होगी कि रोज उसके घर पे आएंगे, ये बकरी को एक झलक देखेंगे हम। बोले बताओ हमार घर बाग घर आई कर घर कहाँ जी पता नहीं अमोर, ये रोज मेरे घर पे आ सकेगा? बोला ठीक है आप रोज मेरे घर पे आइएगा, 500 रुपया ले, बकरी दे दिए। 500 रुपया लिया, बकरी लेके घर आया। बीवी पूछी कितने में लिए? बोला सस्ते में मिल गई, 500 में बकरी मिल गई। तो बीवी बोली कि 500 टका में बकरी तोरा के दिल कौन? बोला क्या वो देने वाला दे दिया। बीवी बोली कि बहुत चालाक हैं आप। बोले चालाक है जब भी ना 500 रुपया में बकरी खरीदे हैं। ठीक वो बकरी वाला सुबह सुबह पहुंच गया। भाई मेहमान आएगा तो कुछ खिलाएंगे कि नहीं खिलाइएगा? अरे चाय पानी तो करेंगे। सेब काटा, बिस्किट नमकीन, मेहमान को खिलाया, चाय पिया, बैठा, जा ही नहीं रहा। 9 बज गए तो बीवी कल की लगे जी नाश्ता खाइएगी तू, रोटियों बना खिला दे। बीवी रोटी बना के खिला दी। दूसरे दिन फिर आ गया। जब 5 दिन लगातार हो गया तो उसकी बीवी बोली ये कौन बकरी खरीदी कर लास्ट, ये रोज इतना रोटी नहीं बने, वो एक दीटा रोटी खाई जी, एक दर्जन रोटी खाई जी। ओकरा मना करी तो कल से नहीं थी। वो अल्लाह के बंदी कैसे मना करेंगे? मेहमान को भरा मना किया जाएगा। बोला मना नहीं कीजिएगा तो हम फिर मैके चले जाएंगे, फिर आप रोटी बनाइए खुद खाइएगा, मेहमान को भी खिलाइएगा। तो शोहर बोला अच्छा एक आइडिया है, ऐसा करो कल ये बकरी ले जाके पड़ोसी के यहाँ बांध देंगे, हम लोग दोनों बैठकर रोएंगे, आने वाला पूछवे करेगा काहे रो रहे हैं, हम लोग बोल देंगे भैया जो बकरी खरीदे तो बकरी मर गई इसलिए हम लोग रो रहे हैं। और जब बकरी मर गई तो कहाँ आएगा? आएगा? अरे बोल भाई आएगा। दोनों बैठा रो रहा है, आने वाला मेहमान पूछा क्या हुआ? बोला भैया किस्मत खराब है, जो बकरी खरीदो बकरी मर गई। बोला हाँ, वहीं चारपाई थी बैठ गया। बीवी से बोला जल्दी रोटी बना खिला दे। रोटी बना के खाया, फिर चारपाई में सो गया। दोपहर का टाइम हो गया तो उसकी बीवी बोली पहले नाश्ता खाए चलो जी। अब लगे जी दोपहरिया खाना भी खाई थी। तो शोहर बोला कि ज़्यादा शॉर्ट लागली सही रहा, गम ज़्यादा छी, खाना खाई चलो थी, खानो खिला दें। खाना खाया, फिर चारपाई में लेट गया। रात हो गई तो इसकी बीवी बोली पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, अब जब से बकरी मरने के नाम सुना ये तीनों टाइम खाना खा रहा, इससे बोलिए ना घर जाएगा कि नहीं जाएगा? अल्लाह की बंदी कैसे बोले, मेहमान है। अच्छा सुबह चला जाएगा। सुबह नाश्ता खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया तो ये बेचारे करीब गए। बोले कि भैया एक बात बोलिए। बोले भैया आप घर नहीं जाइएगा। बोले अल्लाह का बंदा हम तो तुमसे पहले ही कहे थे उस बकरी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, उस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले हो कि वो बकरी मर गई है अब हम सोचें कि चलिस्मा करके ही तुम्हारे यहाँ से जाएंगे। बोले नहीं बकरी नहीं मर ली, बकरी जिंदा जी। ते पनसैयादा बकरी लाके जा। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा, तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। यहाँ देखा बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा इसको इतना पता नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। सर में दर्द है तो टेबलेट खाओगे गर्दने काट के फेंक दोगे, बोलो झमेले खत्म है। अरे आमीन बोलना है, क्या बोलना है? हाँ
गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा, अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा, तो हो जाऊंगा मैं रुसवा, इलाही दरगुजर कर दे। तो हो जाऊंगा मैं रुसवा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ खड़ा रहोगे, बैठ जाओ। बस इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, खुलूस के साथ, अखलास के साथ, मोहब्बत के साथ आप हजरात तशरीफ़ रखें। लेकिन एक वादा करें कि इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे यहाँ से। कितने लोग तैयार हैं दुआ करके उठने के लिए? हाथ उठाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए कि अभी सीजन का टाइम है, धन कट्टी है, धान भी काटना है, मकई भी रोपना है। भले नमाज कज़ा हो जाए, लेकिन मकई टाइम पे रोपना है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का जलसा है। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम्द बारी ताला के चंद अशार में सुना दूं। अरे बोलिए ना, सुना दें? बनाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सारा मजमा तैयार है। मुझे 5 आदमी चाहिए। देखिए मेरा सवाल थोड़े से होगा। अल्लाह ने अगर आपको इस्तिताअत दिया, ताकत दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप बढ़ा चढ़ा कर इसमें हिस्सा ले सकते हैं। 5000 रुपये देने वाला अपने माँ बाप के नाम पर, अपने दादा दादी नाना नानी के नाम पर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम 5 आदमी तैयार होइए तो 5000 रुपये देने वाला है। कोई पहला सखी या कोई पहला दानी है, कोई पहला दान करने वाला अपने माँ के नाम पर, बाप के नाम पर इंशाअल्लाह। ए बाबू काहे बेचन है? ए बाबू, अरे इधर दिखाओ भाई इसको। लाग लोगे? बैठो। नहीं लगा है तो चले जाओ, मजमा खराब कर देगा। कहेगा एक जगह एक लड़का खड़ा हुआ, हमने कहा क्या हुआ? बोला है हम बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, हमने कहा परेशान है? बोले मौलवी साहब बहुत जोरों से लागला हमरा। बोले बैठो नहीं, 10 मिनट बैठे, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई। देखिए बैठा हुआ, हमें इशारा किया बेटा जो, बोली नहीं जुओ तो हम कल करें जीवे। वो बोली की करे जीवो, जे करे जे इसलिए है भाग लीजिए, आप जाने की जरूरत नहीं थी। तकरीर कर, हम तकरीर सुनबो।